मिस्टीरियस आइलैंड ऑफ नॉर्थ सेंटिनल। साल 2018। अमेरिका का एक 26 साल के अमेरिकन मिशनरी जिसका नाम जॉन एलन चाउ था, वो एक प्लान बनाता है कि वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाए और वहां पर रहने वाली जनजाति के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करे, क्योंकि उसका मानना था कि यह आइलैंड सैटन्स लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी शैतान का अंतिम गढ़ है। जॉन एलन चाउ ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहली बार 15 नवंबर 2018 को गया। वो अपने साथ एक बाइबल, कैंची, सेफ्टी पिन, फुटबॉल और एक कायक लेकर उस आइलैंड पर पहुंच गया। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए एलन चाउ ने वहां पर रहने वाले स्थानीय मछुआरों को काम पर रखा। जॉन एलन चाउ ने जब पहली बार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचा तो वहां पर रहने वाले सेंटिनली लोगों ने उसका विरोध किया। सेंटिनली लोगों ने अपने हथियार को हवा में लहराए और स्पष्ट कर दिया कि वह चाहते हैं कि एलन चाउ वहां से चले जाए। बट एलन चाउ ने वहां से जाने की बजाय फुटबॉल और मछलियां सेंटिनली लोगों की ओर फेंका, लेकिन उनमें से एक ने एलन चाउ पर तीर से वार किया, लेकिन वो तीर एलन चाउ को न लगकर बाइबल पर लगा, जिससे एलन चाउ वहां से चला गया। इसके अगले दिन 16 नवंबर 2018 को जॉन एलन चाउ ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की अपनी दूसरी और अंतिम यात्रा से पहले अपने नोट्स में लिखा कि उनका विश्वास है कि ईश्वर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और वे अधिकारियों से सुरक्षित है। उनका कार्य इलीगल है और वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने इस आइलैंड को शैतान का अंतिम गढ़ बताया और वहां यीशु का अनंत जीवन लाने की इच्छा व्यक्त की। इसके अगले पेज पर एलन चाउ ने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा, जिसमें वो उनसे कहा कि यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो वे सेंटिनलीज लोगों या भगवान पर क्रोधित न हो। उन्हें उम्मीद है कि यह उनकी अंतिम यात्रा नहीं होगी, लेकिन यदि होगी तो वह ईश्वर की महिमा करेंगे। उन्होंने अपने परिवार को निर्देश दिया कि यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका शव न लिया जाए। ये सभी लिखकर एलन चाउ ने अपनी डायरी उन मछुआरों को दे दी जो उनकी यात्रा में सहायता कर रहे थे। 16 नवंबर 2018 को एलन चाउ ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचा तो वहां के जनजाति लोगों द्वारा मारा गया और 17 नवंबर 2018 को उनकी सहायता करने वाले स्थानीय मछुआरों ने देखा कि सेंटिनली जनजाति लोग एलन चाउ के शव को समुद्री तट पर घसीट रहे थे। दोस्तों, आइए जानते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एंड वहां पर रहने वाले सेंटिनली जनजाति लोगों के बारे में कि ये कितनी डार्क एंड हाइडन ट्रूथ है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान आइलैंड समूह का हिस्सा है। यह आइलैंड लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 60 किलोमीटर है। यह पृथ्वी पर सबसे अलग जगहों में से एक माना जाता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड काफी ज्यादा दूरस्थ है, यानी वो अपने आप में ही एक रिमोट की तरह है। इसलिए आपको यह काफी आश्चर्य हो सकता है कि वहां पर रहने वाले सेंटिनलीज लोगों का एक पूरा समूह इसे अपना घर मानता है। सेंटिनलीज कहलाने वाली यह जनजाति बाहरी लोगों से लगभग एक रहस्य की तरह है। दरअसल दोस्तों, हमें तो यह भी पता नहीं है कि वे खुद को क्या कहते हैं। वहां पर रहने वाले जनजाति के अलावा ये कोई नहीं जानता कि वे कौन सी भाषा बोलते हैं, उन पर कौन से कानून लागू होते हैं, वे किस देवता की पूजा करते हैं और यहाँ तक कि उनकी जनजाति को उनकी अपनी भाषा में क्या कहा जाता है। सेंटिनली एक कनेक्टलेस जनजाति है, यानी वे अपने आइलैंड पर मौजूद लोगों के अलावा किसी से संपर्क नहीं रखते हैं। नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड भारत का ही हिस्सा है, इसलिए भारत की जनगणना के अनुसार इस आइलैंड पर 80 से 150 लोग रहते हैं। वे एक ऐसी भाषा का संवाद करते हैं जिसे कोई नहीं समझता। वे इतने लंबे समय से अकेले रह रहे हैं
कि आसपास के अन्य आदिवासी समूह भी उनकी भाषा नहीं समझते हैं। सेंटिनली लोग हंटर गैदरर हैं। वे अपने आसपास के जल क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जानवरों को खाते हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनमें मछलियां, फल, कछुओं के अंडे और छोटे छोटे जानवर शामिल हो सकते हैं। यह जनजाति आइलैंड पर पाई जाने वाली सामग्रियों से अपने हथियार भी बनाती है। सेंटिनली लोग झोपड़ियों में रहते हैं जिनमें एक साथ कई परिवार रह सकते हैं। इनके 2 अलग अलग प्रकार के घर हैं। कई परिवारों के लिए कई चूल्हों वाली बड़ी सामुदायिक झोपड़ियां जो कभी कभी समुद्र तट पर देखे जा सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे आमतौर पर पाषाण युग के रूप में वर्जित किया जाता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से सत्य नहीं है कि सेंटिनली लोग हजारों वर्षों से इसी तरह से रहे हैं। सभी लोगों की तरह उनके जीवन शैली में भी कई बार बदलाव और अनुकूल हुआ होगा। उदाहरण के लिए अब वे ऐसी धातु का उपयोग करते हैं जिसे उन्होंने द्वीप की चट्टानों पर जहाज के मलबे से प्राप्त किया है। दोस्तों, दूर से देखने पर पता चलता है कि सेंटिनली लोग बेहद स्वस्थ होते हैं क्योंकि उन्हें बाहरी लोगों से किसी भी तरह का लगाव नहीं है। दोस्तों, कई बार इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है, जैसे साल 1970 के दशक के दौरान भारतीय अधिकारी सेंटिनली लोगों से दोस्ती करने के प्रयास में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गए। साल 1980 के दशक में ऐसी यात्राएं और भी नियमित हो गई। साल 1991 में एक बदलाव सा दिखाई दिया। जब अधिकारियों ने नॉर्थ सेंटिनल पहुंचे तो सेंटिनली लोगों ने उन्हें उपहार लाने का इशारा किया और फिर बिना हथियार के उनके पास पहुंचे। साल 1996 में नियमित उपहार वितरण अभियान बंद हो गई। कई अफसर उन लोगों से संपर्क करने के विचार पर सवाल उठाने लगे। संपर्क के कारण ही उनकी जनसंख्या 85% से 90% तक घट गई। साल 2004 में इंडियन ओशियन में आई सुनामी के बाद उनसे मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन वे अपने हथियार से वार करने लगे। इसके बाद उनसे संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। साल 2018 में जॉन एलन चाउ के साथ हुई एक घटना घटी। इसके बाद मार्च 2025 में अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिखाइलो विक्टोरोविच सेंटिनली लोगों से संपर्क करने का प्रयास में कुछ मिनटों के लिए इलीगल रूप से आइलैंड पर उतरा। उसने किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन प्रसाद के रूप में कोका का एक कैन और एक नारियल छोड़ गया। इसके बाद उसे भारतीय अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल की सजा हो गई। इसके बाद सेंटिनली लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी से भी संपर्क नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।